कदा मह्यं ददाति प्रदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। चौथे अध्याय के दूसरे भाग में और आज का भाग अंतिम भाग होगा, इसमें सभी आप लोगों का स्वागत है। अब तक कल हमने जो अध्ययन किया था उसको हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके व्हाट्सएप में भी डाला गया है। उन प्रश्नों को आज हम रिवाइज करेंगे। जब चौथा अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा तो उसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। और आज हमने 27वें श्लोक तक 17वें श्लोक तक किया था ना, या 18वें श्लोक तक किया था। चलिए 18 दोबारा से शुरू करते हैं आज। हम कहाँ पे छोड़ा था? हमने हमने कल छोड़ा था कर्म के 3 विभाग पे। कौन से कर्म के 3 विभाग होते हैं? सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, सकाम कर्म कौन सा कर्म होता है? सकाम कर्म वो कर्म होता है जो शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों का अनुमोदन करते हुए जो कर्म किए जाते हैं उसे सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, उसके बिल्कुल विपरीत को विकर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे सरकार ने नो पार्किंग एरिया लगा रखा है, फिर भी हमने कई लोग होते हैं उसमें पार्किंग कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो रूल के अगेंस्ट। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र हमारे मैनुअल है। ठीक है, तो जीवन जो व्यापन करने के लिए, शरीर को व्यापन करने के लिए मैनुअल है। और उस मैनुअल का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें दंड मिलेगा। क्यों दंड मिलेगा? क्योंकि मान लीजिए हम नियम कानून का, सरकार के बनाए हुए नियम कानून को पालन नहीं करते हैं तो सरकार हमें दंडित करती है ना। ठीक उसी तरह भगवान भी हमें दंड देते हैं, लेकिन सरकार और दंड, भगवान में बहुत फर्क है। भगवान क्या है? हमारे हितैषी हैं, इसलिए दंड भी देते हैं तो बार बार नया शरीर दे करके दंड देते हैं कि नहीं, इस बार इसने भगवत प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास नहीं किया, अगला बार इसको एक और जन्म दो, हो सकता है इसमें प्रयास करेगा, अगला बार और जन्म दो, अगला और शरीर दो, फिर प्रयास करेगा। ठीक है, तो भगवान हमारे हितैषी है, इसलिए दंड, लेकिन दंड भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम वो रूल को नहीं फॉलो करते जो भगवान ने हमारे मैनुअल के रूप में दिया है। ठीक है, तो ये हो गए विकर्म। और अकर्म कौन से कर्म हुए? वो कर्म जो एक भक्त जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हो। ठीक है, अब ये जो अकर्म है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसका विशद व्याख्या हम 4 से 5 श्लोकों में अभी करेंगे। तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि अकर्म क्या होता है। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा अब शुरू करते हैं। कर्मणि अकर्म य पश्येत अकर्मणि अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतं कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है और सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। देखिए,
अभी आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे जरूर, ठीक है, और अगर नहीं आ रहे तो आने चाहिए। कैसे कि आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये तो ज्ञान योग की बात हो रही है, कर्म योग तो तीसरे अध्याय में समाप्त हो गया, पर ये ज्ञान योग में कर्म की बात क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो कर्म की बात इसके लिए लेकर के आ रहे हैं कि अगर ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, कर्म योग जो है, सबसे पहला बेस है कर्म योग। कर्म योग के में क्या करता है व्यक्ति? कर्म योग में हम छठे अध्याय जब पहुंचेंगे तो इसको और डिटेल में हम व्याख्यान सुनेंगे, जिसको कहते हैं योग सीढ़ी। तो सबसे सबसे बेस में होता है आपका कर्म योग। कर्म योग के ऊपर आता है ज्ञान योग। इसका क्या क्या मतलब हुआ? कर्म योग का मतलब होगा एक व्यक्ति कर्म, भगवान के लिए कर्म करना सीखता है, निष्काम कर्म करना सीखता है। भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ती है, फिर वो भगवान के लिए ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है। ठीक है, जब ज्ञान अर्जित करता है तो ज्ञान अर्जित करके उसे और ज्ञान बढ़ता है, और फिर वो भगवान के लिए पहले तो निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म का क्या मतलब हुआ? वो अपने लिए कोई कार्य नहीं करता है, वो उस फल से आसक्त होकर के करता है, कर्म योग का वो मतलब। लेकिन जब ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है तो अपने लिए तो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एक ज्ञानी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए कर्म का यहाँ विकल्प आ रहा है कि कर्म होने, ज्ञान होने से व्यक्ति अकर्म को और अच्छी तरह से कर सकता है। भगवान के लिए, भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, तभी वो अकर्म कर सकता है, भगवान के लिए कर्म कर सकता है। जैसे एक एक मंदिर में व्यक्ति गया कि मंदिर के लिए, मंदिर में भगवान के लिए भोग बनाना है। ठीक है, भगवान के लिए भोग बनाना है और उससे फल की आसक्ति नहीं होनी है। इसका क्या मतलब हुआ? उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जाता है, वो भक्त जाता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, और अपने लिए कोई आसक्ति नहीं है कि मेरे प्रसाद को लोग जब ग्रहण करेंगे तो वाह वाह करेंगे कि कितना अच्छा है। कोई आसक्ति नहीं। लेकिन उस भक्त को अगर ये बोला जाए कि तुमने खाना तो बना दिया, लेकिन बर्तन भी इसका साफ कर दो, तो वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मुझे तो खाना बनाने के लिए, मुझे प्रसादम के लिए रखा गया है, मैं प्रसादम बनाऊंगा, लेकिन बर्तन में नहीं करूंगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया वो कर्म में निष्काम कर्म तो कर रहा है, परंतु अभी पूर्ण भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ है। अगर आपको भगवान, अगर किसी को भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है तो वो भगवान के लिए खाना भी बनाएगा, भगवान के बर्तन भी साफ करेगा, मंदिर में झाड़ू भी देगा, लोगों के, भक्तों के चप्पल को भी रखेगा, अगर जरूरत पड़े तो भक्तों के बाथरूमों को भी साफ करेगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, और भक्त अगर प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो भगवान से अगर आसक्ति बढ़ती है तो हर तरह के वो कार्य करेगा जो भगवान जिसमें प्रसन्न होंगे। सिर्फ भगवान के लिए प्रसाद नहीं बनाएगा। तो ये कर्म योग और ज्ञान योग में फर्क है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान लो और उसके बाद कर्म करो। ठीक है, तो ये दो श्लोक हम आगे और पढ़ते हैं, फिर आपको इसका निष्कर्ष बताएंगे। यस्य सर्वे यस्य सर्वे समारंभा काम काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम। जिस व्यक्ति को प्रत्येक प्रयास, उद्यम, इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञान समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कहते हैं जिसके पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया गया है। तो मैंने आपको उदाहरण दिया, भगवान वही कह रहे हैं कि अभी दूसरा श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर आपको त्यक्त्वा कर्म फल आसंगम नित्य तृप्ति निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्ति अपि न एव किंचित करोति स। अपने कर्म फलों को, सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार से कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ठीक है, ये श्लोक पढ़ते हैं, इसके बाद फिर आपको बताता हूँ। निराशी यत चित आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनुति किलिवशम। ऐसे ज्ञानी पुरुष
पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व का त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। तो ये 3 श्लोकों का क्या विकल्प है कि जिस व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं, अनुवाद में प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति को ज्ञान बिल्कुल उनके भगवान के शास्त्रों में ज्ञान हो गया है, तो उसको ये पता चल गया है कि भगवान किन कार्यों में प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आसक्त हो गया है, भौतिक कर्मों से आसक्त हो गया है। सब्जी लेने जा रहा है तो ये नहीं कि उसको जिह्वा की तुष्टि के लिए लेने जा रहा हो। कोई भोजन बना रहा है तो ये नहीं कि ये मुझे अच्छा लगेगा, भगवान प्रसन्न होंगे क्या। तो सारी भौतिक आसक्तियों से वो आसक्त हो जाता है और सिर्फ भगवान के लिए वो प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, अगर वो पूर्ण ज्ञान हो गया उसको तो। ठीक है, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। और ये जो हमने अभी तक पढ़ा है कर्म के बारे में, उसको वो कंक्लूड करता है। ये श्लोक उसको कंक्लूड करता है कि अकर्म किसको कहते हैं। यद्रि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वतीतो विमत्सरः समौ सिद्ध अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ संतुष्ट, वह स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो, जो मैंने मार्क किया है, एक एक चीज इसका बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक का। यद्र इच्छा लाभ संतुष्टो का क्या मतलब हुआ है, जो मुझे स्वतः, जो मैं कोई कार्य कर रहा हूं, भगवान ने जो हमें प्राप्त हमें दे दिया, हम उससे संतुष्ट हैं जो लाभ से। ठीक है, आज हमारी तनख्वाह इतनी आ रही, हम अपने कार्य कर रहे हैं, कार्य पूरा मेहनत से कर रहे हैं, 8 घंटे कर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कर्म कर रहे हैं, जो भगवान ने लाभ दे दिया, हमको उसमें संतुष्ट रहना है। ये भक्तों का, ज्ञानी भक्तों का निशानी है। उसको कहते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो। द्वंद्व तीतो विमत्सरः, द्वंद्व तीतो विमत्सरः का, द्वंद्व से मुक्त, विमत्सर से मुक्त, ईर्ष्या रहित रहता है, किसी से द्वेष नहीं करता। ठीक है, किसी से द्वेष नहीं करता। माताएं जैसे भोजन बना रही, उस भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन बनाएंगी वो। ठीक है, ये नहीं कि इनको अच्छा लगेगा नहीं, इनको अच्छा लगेगा का नहीं, इनको अच्छा लगेगा ही नहीं। और ये भी द्वंद्व से विमुक्त, कोई मुझे वाह वाह नहीं किया तो मुझे द्वंद्व नहीं आएगा, किसी तरह की ईर्ष्या नहीं होगी। ठीक है, समाहु सिद्ध असिद्ध, सफलता और असफलता से बिल्कुल बंधता नहीं, कृत्यवापी न निबध्यते, किसी तरह का बंधन नहीं है। तो 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण निकल के आती हैं। अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, फिर मैं उन 4 पॉइंट को आपको बताऊंगा जो एक अकर्म को परिभाषित करता है। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ कभी भी नहीं बंधता। पहला पॉइंट है, वो जितना उसे प्राप्त हो रहा है उसमें वो संतुष्ट है। ठीक है, जो द्वंद्व से मुक्त है, दूसरा, किसी तरह का किसी से द्वंद्व नहीं है, जितना मिल गया, मान लीजिए इस वर्ष प्रमोशन नहीं मिला, तो द्वंद्व नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करा, अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया था, पर हमारे जो बॉस हैं उस वो इनको इनको सामने वाले को प्रमोट कर दिया। द्वंद्व नहीं, ईर्ष्या नहीं करता है। तीसरा पॉइंट, पहला है लाभ, जो लाभ मिल गया उससे संतुष्ट है, द्वंद्व नहीं करता है, ईर्ष्या किसी से नहीं करता है। सफलता मिली या असफलता मिली, क्योंकि वो सफलता को भी भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करता है और असफलता को भी प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि असफलता में भी भगवान हमें शिक्षा देते हैं क्यों असफलता मिला है। ठीक है, और किसी भी कर्म करने से बंधता नहीं है। कई लोग सोचते हैं लाभ संतुष्टो मतलब कि हमारे पास जितना है, मैं और थोड़ा कर लेता हूँ तब भक्ति करेंगे, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो भक्ति करेंगे, आज हमारे पास बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, ये जिम्मेदारी, थोड़ा सा और पैसा आ जाए फिर भक्ति करते हैं। तो भगवान ने, हम जिस पोजीशन पे हैं, जिस स्थिति में हैं, हम भक्ति करने के लिए भगवान ने ये कंडीशन पर्याप्त है।
हमें और कुछ करने के लिए जरूरत नहीं। हमें कोई कोई अपने लिए कोई नई चीजें सोचते हैं हमने कि इतना और पैसा कमा लें तब हम थोड़े से शांत होकर के भक्ति कर सकते हैं, नहीं। हमारे लिए भगवान ने कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यच् किंचन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माम गृध कश्य शिव धनम। ईशोपनिषद का ये प्रथम श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं ये जितनी जगत की जितनी चीजें हैं सब मेरी हैं, और तुमको मैंने क्या दिया है, तुमको ये एक उपयोग करने के लिए दिया है। ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं सारी भगवान की चीजें। हम रेंटल हैं यहाँ, रेंट में, जैसे हम एक एक व्यक्ति रेंट में घर में रहता है, ये भौतिक जगत में हम सारे कुछ रेंट पे रहते हैं। ये शरीर भी रेंट है, ये जिस पे चल रहे हैं वो भी रेंट पे है। भगवान ने इसको उपयोग करने के लिए दिया है, परंतु हम क्या कहते हैं, परंतु इसको हम अपना समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसे अपना समझ लेते हैं, और इसके, और अपना तो समझ लेते हैं, और सामने वाले का भी हड़पने का कोशिश करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये गलत है। तो हमने, हमारे लिए भगवान ने जो ये मनुष्य शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। पशु योनि में गीता, ये जो गीता का ज्ञान है, कोई पशु के लिए ज्ञान नहीं है, ये मनुष्यों के लिए ज्ञान है। ठीक है, तो ये जो शरीर मिला है ये हमें संतुष्ट रहने के लिए मिला है। सिर्फ मनुष्यों में ही असंतुष्टि होती है, पशुओं में आपने कभी असंतुष्टि नहीं देखा होगा। पशु को जितना भोजन चाहिए, अगर वो भोजन उसको मिल जाता है तो वो उससे उसके लिए वो पर्याप्त है। परंतु मनुष्यों में वो लाभ और संतुष्टि कभी नहीं प्राप्त होती, जिसके कारण ये सारा द्वंद्व, ईर्ष्या, द्वंद्व, मोह, ईर्ष्या जितना है सब, मोह विमत्सर जितने हैं सब पैदा होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम जहां भी जिस कंडीशन में है, जिस भी हमारी जितनी भी आमदनी है, वो भक्ति करने के लिए वो पर्याप्त कंडीशन है। भक्ति बहुत सरल और सहज है, हम उसको कठिन समझने लगते हैं। ठीक है, तो 7वें अध्याय से के बाद भक्ति की सरलता और भगवान विस्तार से बताएंगे। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञ आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल आसक्त है और भगवान की सेवा करने में बहुत प्रसन्न है। सुबह उठता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान के मंगल आरती में डांस करता है। ठीक है, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने बोला कि तुम क्या, आप क्या करते हैं जीवन में, हम तो 5 दिन काम करते हैं और शनिवार के दिन हम डिस्को में जाते हैं, खूब नाचते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम तो एक ही दिन नाचते हो, हम तो उस समय से नाचना शुरू करते हैं जब से तुम सोए रहते हो, 4:30 बजे से शुरू करते हैं नाचना, पूरी दिन नाचते हैं। ठीक है, तो हमारा जीवन ज्यादा संगीतमय है या तुम्हारा जीवन? तो निष्कर्ष ये है कि वो व्यक्ति क्या है, प्रसन्न रहता है भगवान की सेवा करने में, भगवान के लिए कीर्तन करता है, भगवान के लिए प्रसाद बनाता है, भगवान के अर्थ विग्रहों को साफ करता है, ठीक, भगवान के विग्रहों को सजाता है। ब्रह्माण ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि हवि ब्रह्मण अग्नौ ब्रह्मणा तुम ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है। अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं, अभी तक हमने फिलॉसफी देखा है। ठीक है, कल भी हमने फिलॉसफी समझा था, 5-6 प्रश्न जो माता ने आपके ग्रुप में डाला है, वो एक फिलॉसफी है। अभी तक हम फिलॉसफी में देखे गए हैं। भगवान थोड़ा सा और अकर्म के बारे में बताएंगे, और फिर थोड़ा सा टेक्निकल हम हो जाएंगे। टेक्निकल होगा कि ज्ञान लेने की विधि, अभी तक तो भगवान बता रहे हैं ज्ञान लेने की विधि क्या है, कि ज्ञान लो भगवान का और भगवान के लिए बिना आसक्त हुए कर्म करो। लेकिन आगे चल करके भगवान बताएंगे कुछ ज्ञान की विधि लेने का कोई और भी तरीके हैं। उन तरीकों को हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, संक्षेप में आपको समझाऊंगा मैं। 6ठे अध्याय में उसको और विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। फिर अभी इस श्लोक को पढ़ते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि
उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होता है। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद जी हमें अनुवाद तात्पर्य में बहुत अच्छे से समझाते हैं कि देखिए, कृष्णा भावना मृत व्यक्ति कोई अलग नहीं रहता है। हमने दूसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा था ना कि भगवान मुझे बताइए कि ये किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई अलग नहीं है, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में भी रह करके हमारे से वो हम हमसे वो बिल्कुल आसक्त नहीं होता। प्रभुपाद जी कहाँ रहते थे? प्रभुपाद जी अटारी करके जगह है, जो उनको कहीं जगह नहीं मिली थी जब वो शिफ्ट किए थे मैनहट्टन में। तो अटारी करके बाउरी करके जगह है। बाउरी एक ऐसा जगह था जहाँ पे मैनहट्टन का, जहाँ पे सबसे घृणित कार्य करने वाले लोग रहते थे, हिप्पी लोग रहते थे। वहां शराब खाना था, जुआ खाना था, क्योंकि जगह ही नहीं मिला, पैसे भी नहीं थे देने के लिए, कहीं नहीं था। और जहाँ पे उनको रूम मिला था सड़क के सबसे, मतलब हाईवे के बस बगल में ही उनको रूम मिला था। उनके रूम के बाहर जो है हमेशा दो शराब पी करके दो या चार लोग हमेशा गिरे ही रहते थे। लेकिन उस रूम के बाहर कुछ और था। जैसे ही रूम अंदर खुलता था, वो वहां पे प्रभुपाद जी का कीर्तन चलता रहता। ठीक है। तो प्रभुपाद इनके बीच में रह करके भी ये कृष्णा भावनामृत व्यक्ति बिल्कुल इनसे आसक्त नहीं होता, इनके बीच में रह करके इनको बदलता है। ठीक है। तो इनकी, क्योंकि इनकी हवन भी आध्यात्मिक होती है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। इसका क्या मतलब हुआ? हवन और हवि। हवन का क्या मतलब है? जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और हवि का क्या मतलब है? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है। तो ये ग्रॉस रूप में ये फिलोसफिकली समझा रहे हैं। कहने का क्या मतलब है कि उनके कंटेंट भी, जो वो कहते हैं वो भी स्पिरिचुअल अध्यात्म होता है, और जो करते हैं वो भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनो पर्युपासते ब्रह्म अग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। कुछ लोगी कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डाल देते हैं। ये देवता पूजन के बारे में दोबारा आया है कि कुछ लोग देवताओं की पूजन करते हैं जिनको सकाम कर्म में बिल्कुल आसक्ति है। ठीक है। और कुछ परम ब्रह्म की आहुति देते हैं। शोध आदनि शोध आदिनी इंद्रियाणि अन्य संयमाग्निषु जुह्यति। शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग नियमित गृहस्थ हैं, इंद्र विषयों को इंद्रियों के अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। इस श्लोक से कहने का यह मतलब है, ज्ञानी व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी क्या करता है? ब्रह्मचारी तो अपना जीवन ही भगवान को अर्पित कर देता है, सारी सुख सुविधाओं अपने परिवार को छोड़कर भगवान के पास आता है और पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को भगवान पे अर्पित कर देता है। परंतु प्रभुपाद समझाते हैं कि एक गृहस्थ का भी कर्तव्य बनता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन क्या है? गृहस्थ जीवन भी एक वैदिक शास्त्रों के नियमानुसार बनाया हुआ है। गृहस्थ ऐसा नहीं है कि वो उसका विवाह जो है वो भी एक यज्ञ है, लेकिन उसका अनुमोदन क्यों किया गया है? विवाह का अनुमोदन इसलिए किया गया है, यज्ञ का, इसका विवाह का मतलब होता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति को संयमित रख सकते। ठीक है। अनियंत्रित ना हो, क्योंकि विवाह होने से एक व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्तियों को संयमित रह सकता है। तो दोनों तरीकों में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या फिर गृहस्थ हो, ये भगवान के लिए अपनी इंद्रिय तृप्तियों को त्याग कर सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योग अग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके
आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों, अब देखिए बहुत ये पढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ, तथा प्राणवायु को कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति करते हैं। अब हम लोग टेक्निकल जा रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने ज्ञान के एक 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 तरीका बताया है ज्ञान लेने का। क्या तरीका है वो? भगवान के लिए कर्म करना, ज्ञान लेके भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा करता है, कोई व्यक्ति अगर भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उसी में खुश है, कृष्ण भावनामृत उसी में खुश है, तो उसको अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है उसकी सारी इंद्रियां, चाहे वो आंख हो, चाहे कान हो, या फिर ना, हमने देखा था ना 5 घोड़े, याद है ना आपको? 5 घोड़े में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। वो सारे 5 ज्ञान इंद्रियां वो भगवान की सेवा में लगा रखा है उसने। ठीक है, अच्छी चीजें वो सुनता है, अच्छी चीज भगवान के अर्थ विग्रहों को देखता है, भगवान के अर्थ विग्रहों को स्पर्श करता है, भगवान के फूल को सूंघता है, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करता है। जब ये पांचों इंद्रियों को वो भगवान की सेवा में लगा रखा है, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति अपने ही नियंत्रण में। ठीक है, ये तो एक एक पॉइंट हो गया जो अब तक हमने डिस्कस किया। प्रभुपाद भगवान इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रण करने के लिए और कुछ तरीकों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। उसमें से एक तरीका ये है, क्या है? योग पद्धति, ध्यान योग, जो हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, वो अष्टांग योग होता है, जिसमें अपने योग शक्ति के द्वारा प्राण वायु को ऊपर नीचे करना रहता है। ठीक है, वो क्या करता है? वो अपने योग साधना से इंद्र तृप्ति को नियमित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्राण वायु क्या होता है? प्राण में 8 तरीके के अपने शरीर में हम बहुत विस्तार से छठे अध्याय में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस इतना समझते हैं कि योग पद्धति प्राण वायु को कंट्रोल करता है। प्राण वायु क्या होता है? जो सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमारे जहां भी शरीर में 8 तरह के प्राण वायु होते हैं। ठीक है, अपान वायु, कितनी तरह मुझे स्मरण में नहीं है, पर जब हम छठे अध्याय जाएंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इन प्राण वायु के द्वारा वो योग पद्धति करता है, जिसके कारण इंद्र तृप्ति को वो संयमित कर पाता है। ये ये योग पद्धति। अब देखिए क्या है, अब इसको अब आ रहा है, सेकंड हो गया द्रव्य यज्ञ। ये क्या है भाई? अभी तक तो हमने ज्ञान योग पढ़ा, योग पढ़ा, अब द्रव्य यज्ञ देखिए। द्रव्य यज्ञ क्या? द्रव्य यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ अपरे स्वधाय परे, स्वधाय ज्ञान यज्ञ च यत्य संश्रित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। ये कुछ और तरीके हैं, इसको आप नोट करके रखिए। द्रव्य यज्ञ, द्रव्य यज्ञ क्या क्या मतलब है? पूरा संपत्ति का त्याग कर देता है। ठीक है ना, ऐसा कई, जैसे भरत महाराज थे। भरत महाराज क्या किया, उन्होंने पूरा संपत्ति अपना राज्य का त्याग कर दिया, भगवान की आत्म साक्षात्कार करने के लिए जंगल चले गए। तो ये द्रव्य यज्ञ हो गया। जिस द्रव्य यज्ञ करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं भगवान का, कुछ कठिन तपस्याओं द्वारा, हिमालय में आप देखते हैं बहुत बहुत घोर कठोर तपस्या करते हैं। ठीक है, नागा साधु भी एक हो गए, तो कठोर तपस्या, इनका उम्र, जब इलाहाबाद में कुंभ की मेला लगता है तो कई साधु आते हैं, इनकी उम्र को नापना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये घोर तपस्या करते हैं। और ये तपस्या इनका शुद्ध होता है, ऐसा नहीं कि तपस्या कोई गड़ो, बिल्कुल शुद्ध होता है। ये अपनी इंद्रिय तृप्तियों को इन तपस्याओं के माध्यम से कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल उसको रेगुलेट कर देते हैं। कुछ अष्टांग योग पद्धति, अष्टांग का मतलब है 8 योग पद्धति है इसमें, छठे अध्याय में पढ़ेंगे। इसमें यम नियम बहुत सारे हैं, कि अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान की उन्नति करने के वेदों का अध्ययन। और लास्ट में क्या है? वेदों का अध्ययन। ठीक है, वेदों का अध्ययन करता है, और उसे लगता है क्या, कि भगवान जो है सिर्फ शास्त्रों में ही हैं। लेकिन भगवान तो क्या है? असीमित है, अनलिमिटेड है। भगवान कोई एक जगह नहीं है, तदये भगवान हर जगह है, शास्त्रों में है, हमारे सामने, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे सामने, हर जगह है भगवान। ठीक है, प्रहलाद महाराज को उनके पिता बोलते हैं हिरण्यकशिपु, क्या तुम्हारे
ये जो खंबा है, खंबे में भगवान मिलेंगे क्या? तुम तो कहते हो हर जगह भगवान है। इतो नरसिंह, हम गाते हैं ना, नरसिंह आरती जब करते हैं मंगल आरती में गाते हैं ना, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा। भगवान नरसिंह देव यहाँ भी हैं, नरसिंह देव यहाँ भी हैं। यतो यतो यामी, जहां देखो नरसिंह देव है। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं प्रहलाद महाराज को कि क्या तुम्हारे खंबे से भी में भगवान मिलेंगे, कि भगवान रहते हैं क्या? मजाक में उसने कहा, प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान खंबे में भी रहते हैं, और भगवान उस खंबे में ही अर्ध मानव और अर्ध सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, नरसिंह देव। तो भगवान किसी शास्त्रों में लिमिट नहीं है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? द्रव्य यज्ञ के रूप में भी इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि द्रव्य यज्ञ होता है जिसमें संपत्ति का दान दे दिया जाता है। फिर क्या है? अष्टांग योग, 8 तरीके से योग पद्धति होते हैं, ठीक है। तपस्या, घोर तपस्या होता है इसमें। और तीसरा क्या होता है? तीसरा है शास्त्रों का अध्ययन, सिर्फ शास्त्रों में ही भगवान को ढूंढते हैं। जैसे निर्विशेषवादी, ये और कुछ डिटेल है, इसको हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे। अपाने जुह्यति प्राणाम प्राणे अपान तथा परे, प्राणपान प्राणपान गतिरुद्वा प्राण आयाम परायणः, अपरे निहत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम विधि बोलता है। ये सब सब अष्टांग योग की एक पद्धति है, ठीक है। जब जिसमें एक प्राणायाम भी आता है, जो हम प्राणायाम जानते हैं, जो एक बहुत प्रचलित है हमारे आज के समय में। एक साधु हैं जो प्राणायाम को जिन्होंने बहुत प्रचलित किया है। प्राणायाम वो सिर्फ नहीं है पेट को ऊपर नीचे करना, प्राणायाम उसको नहीं कहा जाता। प्राणायाम कहा जाता है पूरे 8 तरह के वायु हैं उनको रेगुलेट करना, ठीक है। वो हम छठे अध्याय में पढ़ेंगे। लेकिन और इसके विस्तार अगर डिटेल में पढ़ना है तो हम दूसरे स्कंद के, भागवतम के दूसरे या तीसरे स्कंद में आता है, ठीक है। वो अपने प्राण को, अपने हवा को यहाँ तक लेके आ सकता है अपने, और प्राण को वो छोड़ भी सकते हैं यहाँ से, इतना उनको कंट्रोल होता है अपने। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये एक योग पद्धति है जिसका हम विस्तार से, ये बहुत टेक्निकल है और विस्तार से हम छठे अध्याय में चर्चा करेंगे। सर्वे अपि यते यज्ञ विद्दो, यज्ञ यज्ञ शपित कल्मषाः, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातम सनातम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, कोई भी यज्ञ का, यज्ञ का क्या यज्ञ का क्या उद्देश्य होता है? हमने क्या पढ़ा था तीसरे अध्याय में? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान विष्णु की प्रसन्नता को ही यज्ञ कहा जाता है। तो कोई भी यज्ञ कीजिए, उद्देश्य एक ही होता है, भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति की प्राप्ति। लेकिन भक्त और इनमें फर्क हो जाता है, ठीक है। वो फर्क हम और छठे अध्याय में फर्क समझेंगे। भक्त क्या चाहता है? भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहता है। भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, उनके प्रेम को पाना चाहता है, ठीक है। परंतु बाकी के जो योग हैं, इसमें कई योगी भगवान के, भगवान में एक हो जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उद्देश्य एक ही है। नायम लोकस नायम लोकस ना नायम लोकस्ति अज्ञस्य कुंतस्य कुरत्सतम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुख पूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकता? तो यज्ञ जो है, जीवन में यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है, सबको यज्ञ करना है। लेकिन कलयुग में वो सारे यज्ञों की संस्तुति नहीं की गई। कलयुग में कौन सा यज्ञ की संस्तुति है? संकीर्तन ही प्राय यजंती ही सुमेधता सुमेधसा। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ
संकीर्तन यज्ञ करता है। ये संकीर्तन कौन कौन सा यज्ञ हो गया? हरे कृष्णा कृष्णा, ये इसको कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये हो गया जप। लेकिन ये जप क्या होता है? ये जब हम अकेले करते हैं इसको जप बोलते हैं। लेकिन यही जप जब हम संघ के साथ करते हैं तो इसको संकीर्तन कहते हैं। और ये कलयुग में इसी की स्तुति की गई है, यही यज्ञ की स्तुति, ये युग धर्म है। तो ये सबको करना है। इसे सब ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, इसके बिना इस जीवन में कोई भी यज्ञ के बिना कोई भी जीवन सुखपूर्वक नहीं रह सकता, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म। ठीक है। तो इन सब यज्ञों का डिटेल में हम छठे अध्याय में भी थोड़ा बहुत चर्चा देखेंगे कि हर युग में किस यज्ञ की संस्तुति की गई थी। सतयुग में कौन सा यज्ञ था, द्वापर में कौन, त्रेता में क्या था, द्वापर में क्या था, परंतु कलयुग में क्या है? संकीर्तन यज्ञ। एवं बहुविधा यज्ञ विदिता ब्राह्मणों मुखे, कर्म कर्म जान विधिता न सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें उसी रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। एक और श्लोक पढ़ते हैं फिर आप इसका बताएंगे। श्रेयान श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, सर्वम सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परम तप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म योगों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो यहाँ हम पहुंच गए जो मैं बता रहा था। जितने भी यज्ञ कीजिए, सब यज्ञ का उद्देश्य एक ही है, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, भगवान की अनुभूति। ठीक है। लेकिन ये ज्ञान को ये श्लोक में थोड़ा रुकेंगे और थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। ये ज्ञान को लेने की विधि क्या है, कैसे ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है। अब तक हम टेक्निकल छोड़ा था, वो हमने देख लिया उस टेक्निकल, अब जो फिलॉसफी दोबारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। ये ज्ञान लेने की विधि क्या है, ज्ञान कैसे ले सकते हैं? क्या भगवान एक एक को ज्ञान दे सकते हैं क्या? नहीं। भगवान क्या करते हैं, किसी को भेजते हैं हमारे पास, जिसके द्वारा हम ये ज्ञान ले सकते हैं। और वो उसको ज्ञान लेने की विधि क्या है, ये सुनते ही पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेशन्ति ते ज्ञानम्